हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं आप अपने सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ मान लो आप ए हो और आपका एसबीआई में एक अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, ओके। और जिसके साथ आप खुलवाना चाहते हो उसको मान लो आप बी है और उसका भी एसबीआई में एक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट, उसका पर्सनल अकाउंट है। तो अब आपको अपना जो सिंगल अकाउंट है उसको कन्वर्ट कराना है जॉइंट अकाउंट में, और आप चाहते हैं उस जॉइंट अकाउंट में बी आपके साथ हो, मतलब बी आपका पार्टनर हो। तो इधर आपको क्या करना है, इस केस में आपको बी के अकाउंट की पासबुक की फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी चाहिए और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और वो दोनों ही स्टेपलर कर दीजिए और अपने ब्रांच में उसको सबमिट कर दीजिए। जब आप अपने ब्रांच में इसको सबमिट करने जाएंगे तो बी आपके साथ होना चाहिए, बोले तो आपका पार्टनर जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं या ज्वाइंट करवा रहे हैं वो व्यक्ति आपके साथ आपके ब्रांच में जाना चाहिए। तो गाइज आपका अकाउंट ज्वाइंट हो जाएगा। तो इधर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर सिर्फ आपका अकाउंट ही जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट होएगा, बी का जो अपना अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, वो उसका अपना पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। और गाइज़ आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है ये मैं आगे बता दूंगा। तो गाइज़ अब दूसरे केस में क्या होता है, आपका अकाउंट तो एसबीआई में है बट जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपना अकाउंट ज्वाइन कराना चाहते हैं, उस पर्सन का अकाउंट एसबीआई में नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको एक तो एप्लीकेशन लिखनी होगी और दूसरा आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट फिलअप करनी होगी। उसमें क्या होगा, उसमें जो है सेकंड एप्लीकेंट बोले तो आपके जो इसके साथ आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस पर्सन की डिटेल उसमें फिलअप होएगी और उस पर्सन की पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस जो हमने फर्स्ट केस देखा था जिसमें सेकंड एप्लीकेंट बोले तो बी ने अपनी पासबुक की फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी दी थी। तो गाइस ये इसलिए किया गया था क्योंकि बी का जो है पहले से ही एसबीआई में अकाउंट है, बी एसबीआई के पास पहले से ही बी की डिटेल है, पर्सनल डिटेल वगैरह सब कुछ है। तो इसलिए हमने बस उसकी फ़ोटोकॉपी दे दी थी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी दे दी थी। बट जो सेकंड केस में था, बी का अकाउंट नहीं था एसबीआई में, तो इसलिए उसकी पर्सनल डिटेल एसबीआई को बोले तो बैंक में देना ज़रूरी थी। तो इसलिए हमने कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट बोले तो उनकी पर्सनल डिटेल उसको दी। तो अब आइए देख लेते हैं एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट होने वाला है, कैसे हम एप्लीकेशन लिखेंगे और सीआईएफ बोले तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट को हम कैसे फिलअप करेंगे। तो गाइज़ अब हम देखने वाले हैं सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटर लिखना है वो लेटर कैसा होगा, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, उसकी क्या बॉडी रहेगी, बोले तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है वो सब हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टू लिख देना है, फिर द बैंक मैनेजर, फिर जो भी आपका बैंक का नाम है वो लिख देना है। जैसे मेरा एसबीआई है तो मैंने एसबीआई बैंक लिख दिया है, तो आपका जो भी बैंक है वो लिख देना है। और फिर यहाँ पे तिलक नगर ब्रांच लिखा है तो जो भी आपके ब्रांच का नाम है वो लिख देना है आपको। यहाँ पे डेट लिख देनी है, डेट आपको उस टाइम की लिखनी है जब आप फॉर्म को सबमिट करने जाओगे, एप्लीकेशन देने जाओगे ब्रांच में, उस दिन की लिखनी है। प्लेस, जो भी प्लेस है आपका, और सब्जेक्ट में आप कन्वर्ट माय सिंगल अकाउंट टू जॉइंट अकाउंट, और यहाँ पे आपको सर लिख देना है और फिर अपनी एप्लीकेशन को चालू कर देनी है। जैसे विद द रेफरेंस टू माय एसबी बोले तो सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे जैसे मैंने 3-4 स्टार लगाए हैं, आपको अपना पूरा सेविंग बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है और एक कोमा लगा देना है। फिर आपको लिखना है आई रिक्वेस्ट टू यू एसोसिएट माय वाइफ नेम एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर ऑफ माय अकाउंट। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने इधर वाइफ लिखा है तो आपको उस पर्सन का नाम, मतलब वो पर्सन लिखना है जिसका आपको ऐड कराना है। जैसे मम्मी का कराना है तो मदर लिख दीजिएगा और फिर अपनी मम्मी का नाम लिख देना है आगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन लिखा है, वहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है, भाई का नाम लिख देना है, जिस भी पर्सन को आपको ऐड करना है उस पर्सन का नाम लिख देना है। और जो भी आपका रिलेशन है उससे पहले आप माय करके, मैंने वाइफ लिखा है, ब्रदर, मदर, फादर, जो भी आपका रिलेशन है उनके साथ वो लिख देनी है। और उसके बाद डिटेल ऑफ माई वाइफ पार्टिसिपेट एज रिक्वायर्ड बाई योर बैंक हैज़ बिन सबमिटेड विद दिस लेटर, मतलब जो भी डिटेल है उसके इस लेटर के साथ हम सबमिट कर रहे हैं, यही लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जैसे आप जिसका भी नाम ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने वाइफ नेम लिखा है तो आपको जो भी नाम ऐड कर रहे हैं, माय फादर नेम, माय ब्रदर नेम, वो लिख देना है। क्रोस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर आपके एड्रेस पे ही रहता है तो कोई बात नहीं, आपको एड्रेस पूरा कंप्लीट लिख देना है। और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है उनका। और गाइस आपको यहाँ से लेकर
यहाँ तक एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ से प्रोवाइड द चेकबुक, और जो भी आपको सर्विस देनी है दूसरे एप्लीकेंट को, जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हो, उसको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है यहाँ से आप बोल सकते हो प्रोवाइड द चेकबुक। चेकबुक प्रोवाइड करें, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, टेली बैंकिंग किट, मतलब आप जो भी देना चाहते हो वो लिख देना है। टू न्यू अकाउंट होल्डर को दे दीजिए। ओके, तो गाइज अब यहाँ पे देखने वाली बात एक और आती है क्या, कि आप किस अकाउंट मतलब किस मोड में अपना जॉइंट अकाउंट खुलाना चाहते हो। तो हमारे पास नॉर्मली 3 मोड होते हैं, तो इन तीनों के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। फिर आपको जो भी खुलवाना है, जिस भी फॉर्मेट में मतलब जिस भी मोड में आपको खुलवाना है, वो यहाँ पे सिर्फ वो लिख देना है। में क्या होता है, पहले वाला हम बता देते हैं। आइदर और सर्वाइवर में आप जो भी आपका अकाउंट है उसको आप फ्रीली दोनों पर्सन यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक पर्सन दिल्ली में है और एक पर्सन मुंबई में है, और दिल्ली वाले व्यक्ति को पैसे निकालने हैं, तो वो अकेला व्यक्ति जाके बैंक में चेक में साइन करके वो पैसा निकाल सकता है। ओके, तो इधर मुंबई वाले व्यक्ति के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट जॉइंटली वाले में क्या होता है, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और एक मुंबई में है, तो दिल्ली वाला अगर व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अकेला उस चेक पे साइन करके पैसे नहीं निकाल सकता। मुंबई वाले व्यक्ति के साइन ज़रूरी हैं इधर। ठीक है, जब तक इन दोनों व्यक्ति के साइन नहीं हो जाते इस चेक पे, तब तक पैसे नहीं निकल सकते। ओके, तो इसलिए वो दोनों, तो इसका जॉइंटली में ये होता है। और फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या होता है कि मान लीजिए ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, तो जब तक ये ए पर्सन इस अकाउंट का यूज़ कर रहा है तब तक ये बी पर्सन इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, तो जैसे जब ये ए की डेथ हो जाएगी तब जाके बी के पास राइट होगा, अधिकार होगा उस अकाउंट को ऑपरेट करने का। तो गाइस आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, और मेरे हिसाब से ये भी मत लगाइए। तो सबसे अच्छा जो है यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर को ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, एंड जॉइंट अकाउंट मोड इज़ आइदर और सर्वाइवर, बस आपको इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे थैंक यू लिख दीजिएगा, योर सिंसियरली। तो जिस भी पर्सन का अकाउंट है, ठीक है, जो जिसका भी सिंगल अकाउंट है, वो व्यक्ति यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देगा अपने, और यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट लिख दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर देने हैं, और फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम लिख देना है, और फर्स्ट एप्लीकेंट का एड्रेस लिख देना है। ठीक, इसी तरीके से जिस भी पर्सन को आप ऐड करा रहे हैं उस सेकंड एप्लीकेंट का सिग्नेचर करवा देना है, नाम लिख देना है, और यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। तो गाइस इसी के साथ आपका ये जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गई है, तो अब हम देख लेते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट क्या है और कैसी है, और आप कैसे उसे फिलअप करेंगे। तो देख लेते हैं उसे भी। तो अब आपको CIF फॉर्म बोले तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट ले लेनी है, जो कि आपको किसी भी ब्रांच से मिल जाएगी आराम से। तो गाइस ये CIF शीट या कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट क्या होती है गाइस, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब उसी का पार्ट होता है। 2 पेजों का फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस देखो, बस ये इतना ही होता है। इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर जितना है ये आपका कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट कहलाता है। ओके, तो अब आ जाइए देख लेते हैं हम इसको कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, जिस तारीख को आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। तो इस वाली शीट पे आपको क्या करना है, सेकंड एप्लीकेंट जिसके साथ आप अपना अकाउंट ज्वाइन करा रहे हैं उस पर्सन की डिटेल सारी फिलअप करनी है। इसमें जो है आपको अपनी डिटेल बिल्कुल नहीं भरनी है, उस पर्सन की डिटेल डालनी है जिसके साथ आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ब्रांच का नाम है, ब्रांच का नाम लिख देना है, ब्रांच का कोड लिख देना है। ब्रांच का कोड आपको ब्रांच से ही मिल जाएगा। और यहाँ पे आप डेट पे टिक करना है, न्यू पे टिक नहीं करना है, और बाकी उतना छोड़ देना है। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, सरनेम लिख देना है, सेकंड पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अगर वो लड़का है तो मेल पे टिक कर दीजिए, लड़की है तो फीमेल पे टिक कर दीजिए। अगर उसकी शादी हो गई है मैरिड पे टिक कर दीजिए, शादी नहीं हुई है तो सिंगल पे टिक कर दीजिए। तो नेम ऑफ में ये आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिख देंगे कोई दिक्कत, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम ऑफ में आप फादर पे टिक करके फादर का नाम लिख दीजिएगा और फादर की कास्ट लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स 5, जितने भी मेंबर हैं आपके घर में वो लिख देना है। अगर आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप यस कर दीजिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नो पे टिक कर सकते हैं।
गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें जो है सारी की सारी डिटेल सेकंड एप्लीकेंट की भरनी है, जिसके साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या जिसके साथ आप अपना अकाउंट जॉइंट करवाना चाहते हैं। ओके, तो नेम ऑफ़ द गार्डियंस गाइस ये आपके लिए नहीं है, ये उस पर्सन के लिए जो 18 साल से छोटा है। अगर वो आपका पर्सन 18 साल से छोटा है तो आपको ये भरना है, अगर वो नहीं है 18 साल से छोटा तो ये नहीं भरना है, इसको भी आपको छोड़ देना है। तो नेशनैलिटी कहाँ पे आप रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, कंट्री आपकी इंडिया है और सिटीजनशिप भी आपके पास इंडिया की ही है। तो गाइस ये जो पार्ट है इसमें आपको भरना है कि वो पर्सन जिसके साथ आप अकाउंट खुला रहे हैं उसका काम क्या है। अगर वो कोई काम नहीं करता है तो आप स्टूडेंट पे टिक कर सकते हैं, मतलब जो भी उसका काम है उस हिसाब से आपको भर देना है ऊपर। और जो भी उसकी इनकम है यहाँ पे इनकम लिख देनी है कि एनुअल इनकम कितनी है, पूरे साल में वो कितना रुपये कमाता है। तो अब आ जाता है रिलीजन, उसका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है जिस भी हिसाब से वो आपको टिक कर देना है। और फिर यहाँ पे कैटेगरी, क्या कैटेगरी है, जनरल में आता है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है वो लिख देनी है आपको। डिसेबिलिटी बोले तो गाइस अगर आप उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है, ब्लाइंड है, अंधा है, तो आपको उसमें यस टिक कर देना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है। तो अब गाइस अब आपकी एजुकेशन पूछी जा रही है। तो अगर आप 9th तक पढ़े हुए हैं या 9th तक पढ़ा हुआ है जो भी आपका जिसके साथ आप अकाउंट खुलाना है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। 10th पास है, 10th तक है तो इस पर टिक कर देना है। ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन पर टिक कर देना है। और अगर वो इलिटरेट है तो यहाँ पे आपको इलिटरेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस बोला जा रहा है पॉलिटिकल इम्पोर्शन, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध वगैरह है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सीधा नन पे टिक कर देना है। और यहाँ पे गाइस इसमें यस पे टिक कर देना है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी और कंट्री को टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो उस पर आप नहीं करते हैं तो उसमें आपको यस कर देना है। तो यहाँ पे आपको उस पर्सन का पैन कार्ड नंबर लिख देना है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल बोले तो फ़ोन नंबर लिख देना है और एक ईमेल आईडी दे देनी है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड पे टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। आधार कार्ड कहाँ से इशू हुआ है बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UIDAI वो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही आधार कार्ड निकालती है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इशू कब होता है, मतलब इशू कब हुआ है वो आधार कार्ड आपका, उस दिन की डेट लिखनी है। आधार कार्ड के ऊपर ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अब एड्रेस की बात आ जाती है। यहाँ पे करंट एड्रेस जो भी है उस पर्सन का वो आपको करंट पे टिक कर देना है। ओके, करंट के ऊपर टिक करके कि आप करंट में अभी कहाँ रहते हैं, कौन सा एड्रेस है, रेजिडेंट रहने वाला एड्रेस है या ऑफिस का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है आपको लिख देना है। ठीक है, करंट पे टिक करके रेजिडेंट पे टिक करके आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, सिटी लिख देनी है, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और कंट्री, आपको ये सब भर लेना है। तो गाइस अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो आपको यहाँ पे सेम पे टिक कर देना है और ये वाला कॉलम पूरा छोड़ देना है। और अगर आपके पास कोई दूसरा भी एड्रेस है जो आप कहीं और दूसरी जगह रहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लोकल या करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिख के आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस भर देना है, जो दूसरा कोई अगर एड्रेस है तो। बाकी सब यहाँ पे आपको छोड़ते हुए चलना है। और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। एक उस पर्सन की फ़ोटो लगा देनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होती है वो लगा देनी है। और यहाँ पे उस पर्सन के सिग्नेचर करा लेने हैं जिसके साथ आप अपना ज्वाइन करवा रहे हो अकाउंट। यहाँ पे प्लेस पे जहाँ पे भी आप रहते हो, दिल्ली, मुंबई, जैसा भी है वो लिख देना है, डेट लिख देनी है। फिर गाइस इसी के साथ आपका ये फॉर्म ख़त्म हो जाता है। आपने पूरा फॉर्म भर लिया। तो गाइस बात आ जाती है आप इस फॉर्म को सबमिट कैसे करोगे। तो गाइस अगर आपके सेकंड जिसके साथ आप अकाउंट ज्वाइन करा रहे हैं उसका पहले से ही SBI में अकाउंट है तो आपको ये फॉर्म भरना ही नहीं है। आपको बस उसके एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेनी है फर्स्ट पेज की, और एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे लिखनी है। उन दोनों को स्टेपलर करना है और उस पर्सन के साथ एक बार ब्रांच में जाना है और वो फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इसी के साथ आपका अकाउंट जो है कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल से जॉइंट अकाउंट में। ओके, और अगर आप उस पर्सन जिसके साथ आप अकाउंट ज्वाइन करा रहे हैं उसका अकाउंट जो है पहले से SBI में नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट जो बोलते हैं, आपको ये फॉर्म भरना है। और इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। और जो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है आपको वो एप्लीकेशन एज इट इज़ लिख देनी है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। तो गाइज़ आपको ये चारों चीज़ें लेनी हैं। और जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं
या ज्वाइंट करा रहे हैं उस पर्सन को लेके आपको ब्रांच में जाना है और ये तीनों चारों चीज़ें सबमिट कर देनी है और आपके 1 हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट जो है ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।